जिस चीज के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू का साथ छोड़ा था, जिस चीज के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने ये देखा कि अगर हम जेडीयू के साथ रहेंगे तो ना ही सम्मान मिल पाएगा और ना ही ज़्यादा सीटें, लेकिन साथ छोड़ने के बाद भी, पार्टी बनाने के बाद भी, गठबंधन करने के बाद भी वही हो रहा है जो जेडीयू के साथ रहने के साथ होता। अगर जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा रहते तो लोकसभा चुनाव जरूर लड़ते, हारने के बाद राज्यसभा भी भेजे जाते और विधानसभा चुनाव में उनको ये बातें ज़रूर कही जाती कि आप अपने पसंदीदा 5 लोगों को चुनाव लड़ा लीजिए, 5 से 10 लोगों को चुनाव लड़ा लीजिए। हर पार्टी में होता है, बड़े नेताओं को कहा जाता है कि आपके अगर जान पहचान में कोई लोग हो जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उसको लड़ा सकते हैं, ये भी मौका मिलता। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि हमें बड़ा जिगरा दिखाना पड़ेगा, हमें रिस्क लेना पड़ेगा और हमें पार्टी बनानी पड़ेगी। तो जेडीयू से अलग होकर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी बनाया। 2020 की तरह पार्टी बनी और पार्टी का गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के साथ। अब एनडीए में जब उपेंद्र कुशवाहा चले गए तो उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें मिलेंगी, लेकिन दुर्भाग्य ये कि नीतीश कुमार एनडीए में चले आए और जब एनडीए में नीतीश कुमार चले आए तब फिर हुआ कि ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, एक ही सीट मिलेंगी। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े, एक सीट पर चुनाव हार गए, फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। फिर उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि विधानसभा में ज़रूर ज़्यादा सीटें मिलेंगी और ये भी सपना ही रह गया, क्योंकि अब बातें ये हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। भले उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी मजबूरियों को समझें, ताकि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी में जिन लोगों को आश्वासन दिया है कि आपको चुनाव लड़ेंगे, उनकी संख्या सब ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 है, लगभग 10 जाएगी और उपेंद्र कुशवाहा उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर पार्टी टूट जाएगी और ऐसे में बड़ा दिक्कत होगा। उपेंद्र कुशवाहा सोच ही रहे हैं कि क्या करें, लेकिन ये बातें कही जा सकती है उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि उपेंद्र कुशवाहा ना घर के रहे ना घाट के। जब उन्होंने पार्टी बनाकर एनडीए के साथ गठबंधन किया था, उस समय भी इंडिया टॉप ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 1 लोकसभा सीट मिलेगी और मात्र 1 लोकसभा सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिली। और आज फिर से इंडिया टॉप ये कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6 विधानसभा की सीटें मिलेंगी और इसी में उपेंद्र कुशवाहा को संतोष करना पड़ेगा, इससे अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। नीतीश कुमार भी अगर समझौता करेंगे तब भी उपेंद्र कुशवाहा को 5 से 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जाएंगी, उससे अधिक सीटें उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो सोच कर पार्टी बनाई थी, जिस सोच के साथ गठबंधन किया था, अगर वो सोच टिक जाती तो वो सोच ये थी कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहें, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन के साथ रहें, तो विधानसभा सीटें तो मिलती ही अधिक और लोकसभा भी सीटें जो 1 मिली थी वो भी शायद 3-4 मिल जाती अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते। लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन से बाहर निकलकर एनडीए के साथ चले गए और उपेंद्र कुशवाहा का सपना ही रह गया। उपेंद्र कुशवाहा ने जो सोचा कि हम ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे, वो सपना अब अधूरा रह गया है। 5 विधानसभा की सीटों की चर्चा हो रही है, हालांकि अगर नीतीश कुमार ने अपना भरोसा जताया उपेंद्र कुशवाहा पर तो 2 सीटें इनकी बढ़ सकती है और 2 सीट मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा को 7 सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बन रहा है हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।